दोस्तों केंद्रीय बजट 2023-24 संसद में पेश हो चुका है। तो इस केंद्रीय बजट में, इस यूनियन बजट में क्या कुछ खास बातें हैं, क्या महत्वपूर्ण है जिनको हमें जानने चाहिए। इस बजट की वजह से देश में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, कहां पर सस्ता होगा चीजें, कहां पर चीजें महंगी होंगी, इन सब चीजों को हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे इस वीडियो में। पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है और एंड में मैं आपको कुछ फैक्ट भी बताऊंगा जो कि बजट से रिलेटेड जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है और अंत वाली चीज भी जरूर देखनी है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं यूनियन बजट। दोस्तों निर्मला सीतारमण जी जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं, ये 5वीं सक्सेसफुल अभी बजट लॉन्च की हैं और मोदी सरकार का ये 10वां बजट था। यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब से बने हुए हैं तब से उनके कार्यकाल का ये 10वां बजट था। 1 घंटे 27 मिनट का इन्होंने स्पीच दिया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने और इन्हीं के नाम पिछली बार दोस्तों सबसे लंबा स्पीच देने का रिकॉर्ड भी बना था। हालांकि इस बार सबसे लंबा नहीं रहा, 1 घंटे 27 मिनट बोले तो जैसे 87 मिनट कह लो आप लोग, ठीक है। आजाद भारत का ये 93वां बजट है और बजट से रिलेटेड जो जैसे कि मैंने आपको कहा फैक्ट जीके होगा वो सब मैं आपको एंड में बताऊंगा। इस बजट में क्या कुछ खास बातें रहीं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है जिनसे हमें यह पता लगता है कि पिछला बजट जो था वो कैसा परफॉर्म किया था, ठीक है, और उसमें क्या कुछ कमियां रह गई उसको अगले बजट में कैसे सुधार किया जाएगा। तो ये जनरली बजट लॉन्च होने के या बजट पेश होने के एक दिन पहले पेश किया जाता है। तो यानी कल 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था और आज 1 फरवरी को बजट पेश किया गया है। तो कल भी मैंने आपको वीडियो दी हुई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो आप जरूर जाकर देखेंगे। 1 फरवरी 2023 को जब ये बजट पेश किया गया उसकी आज हम लोग बात करेंगे। इस बार के बजट का टोटल साइज जो है वो 45 लाख करोड़ से ज्यादा का है। 45,03,097 करोड़ का ये बजट है जो पेश किया गया है। पिछली बार से ज्यादा है, पिछली बार से लगभग 3 लाख करोड़ का ज्यादा है। पिछली बार 41,87,000 करोड़ का ये बजट था और इस बार जो है 45 लाख करोड़ का बजट है। इस बजट के अनुसार कहां पर कितना खर्च होने वाला है इसको भी देख लो आप करोड़ में। जैसे ब्याज पर अगर बात करें तो 10,79,000 करोड़ पर जो कर्ज लिया गया है उस पर जो ब्याज देना है वहां पर खर्च होगा। परिवहन में अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन में तो 5,17,000 करोड़, डिफेंस में 4,32,000 करोड़, प्रमुख सब्सिडी में दोस्तों 3,74,000 करोड़, राज्यों को अंतरण में राज्यों को भी केंद्र द्वारा दिए जाते हैं कुछ मामलों में पैसे, तो 3,24,000 करोड़ वहां पर दिए जाएंगे। इसके अलावा ग्रामीण विकास के लिए 2,38,000, पेंशन स्कीम पर 2,34,000, टैक्स प्रशासन पर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पर दिया जाएगा 1,94,000, होम को यानी कि घरेलू नियमों के लिए घरेलू चीजों के लिए 1,34,000, शिक्षा पर दिया जाएगा 1,12,000 करोड़ और ऊर्जा पर 94,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। मेडिकल पर इस बार 88,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। आईटी और टेलीकम्युनिकेशन पर 93,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। वहीं कृषि और समृद्ध कार्यकलाप में 84,000 करोड़, शहरी विकास में 76,000 करोड़, पीएम किसान पर 60,000 करोड़ वगैरह। तो ये सरकार ने बताया है कि कहां पर वो अपना पैसा खर्च करेगा। इसका थोड़ा सा एक नजर और डालते हैं 2021-22, 2022-23 और 2023-24 और 22-23 का कंपेयर करके एक बार देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों आप ये 2021-22 में जो राजस्व प्राप्तियां थी वो 21,69,000 करोड़ के आसपास में थी। वहीं 2022 में 2022-23 वाले बजट के अनुमान में 22 लाख करोड़ हो गई। फिर उसके बाद 22-23 में 23,48,000 करोड़ के आसपास में हो गई और अभी देखो ये जो है जो अनुमान बजट जारी किया गया 23-24 वाला, उसमें 26,32,000 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां हैं। वहीं पूंजी में अगर कैपिटल के बारे में बात करें तो यहां पर इस बार 18,70,000 के आसपास में है, 70,000 करोड़ के आसपास में। वहीं व्यय पर अगर बात किया जाए तो व्यय पर देखो व्यय ज्यादा हो रहा है, राजस्व प्राप्तियों से ज्यादा राजस्व व्यय है। कितना है? 35,02,000 करोड़ के आसपास में रेवेन्यू के द्वारा एक्सपेंडिचर होगा। वहीं कैपिटल की बात करें तो 10,000 करोड़ का होगा। टोटल इस वजह से ये 45 लाख करोड़ के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो 10 लाख करोड़ ये और 35 लाख करोड़ ये। क्लियर? इतना तो आप मोटा मोटा जान लिए बजट के बारे में। अब हम लोग चलेंगे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ कि भैया इनकम टैक्स कितना देना है। जब भी बजट आता है तो सबसे पहले लोगों की नजर जान जाती है इनकम टैक्स वाले इस टेबल पर। तो देखो इस बार इसमें चेंजेस किए गए हैं। 8 साल के बाद इसमें छूट मिली हुई है। 0 से 3 लाख तक की आय वाले, ये पूरा लाख में है, 0 से 3 लाख तक की आय वाले सालाना इनकम वाले जो होंगे वो टैक्स के दायरे में नहीं है।
पहले इनको 2,500 टैक्स देना होता था, 2500 का इनको फायदा मिलेगा। और 3 से 6 लाख तक के जो इनकम स्लैब वाले हैं उनको 15,000 तक का देना पड़ेगा, अब पहले 22,500 देना पड़ता था। 6 लाख से 9 लाख सालाना इनकम वालों को 45,000 टैक्स अब देना है, पहले 60,000 देना होता था। 9 लाख से 12 लाख तक की सालाना इनकम वालों को अब 90,000 देना है, पहले 1,15,000 देना होता था। वहीं 12 लाख से 15 लाख तक की सालाना इनकम वालों को अब 1.5 लाख देना होगा टैक्स, और पहले देना पड़ता था 1,87,500। तो इस प्रकार से इनका 37,500 रुपए बचेगा। ये टैक्स स्लैब रहा। इसके बाद अब बात करते हैं कुछ मेन मुद्दों की, कहां पर कितना ज्यादा खर्च होगा, और खर्च तो हम लोग जान ही लिए हैं, क्या क्या चीजें नई आएंगी। तो देखो, शिक्षा और कौशल तक पहुंच इस बार फोकस किया गया है समावेशी विकास को लेकर के। इसमें कहा गया है शिक्षा के व्यय में वृद्धि वित्तीय वर्ष 2023 की जीडीपी का 2.9% होगा। 2023 में जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका 2.9% जो है ये शिक्षा में व्यय में वृद्धि किया गया है। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए अध्यापकों का प्रशिक्षण को पुनः प्रकल्पित किया जाएगा। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। राज्यों को पंचायतों और वार्ड स्तरों पर प्रत्यक्ष लाइब्रेरी बनाने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। पीएमकेवीवाई यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, पीएमकेवीवाई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है, इसका चौथा संस्करण 4.0 इसकी शुरुआत की जाएगी और लाखों युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा। इसके बाद अगर देखते हैं युवा शक्ति की बात करें तो अमृत पीढ़ी का सशक्तिकरण है। आपने देखा पिछली बार का जो बजट था वो अमृत काल को लेकर के बताया गया था कि वो अमृत काल के लिए बजट है। अमृत काल मैंने आपको बताया था कि 2022 से लेकर के 2047 तक का जो अगला 25 साल का जो टाइम पीरियड है, ये अमृत काल के नाम से जाना जाएगा भारत के लिए, क्योंकि भारत 100वीं आजादी की तरफ बढ़ेगा, 100वीं वर्षगांठ की तरफ बढ़ेगा। तो इसको देख करके यहाँ पर भी कुछ चीजें की गई हैं। युवा शक्ति पर फोकस किया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना चलाई जाएगी, जिसके तहत 3 सालों में 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी घोषणा है और इसको आप याद रख सकते हैं, इससे लाखों युवाओं का फायदा भी मिलेगा। पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। 50 चुने हुए पर्यटन स्थलों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा, यानी उनको इंटरनेशनल लेवल का डेवलपमेंट मिलेगा, जिससे पर्यटन बढ़ेगा भारत में। राज्यों की राजधानियों में यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। एक जिला एक उत्पाद, जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पाद जो होंगे उनके बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे जो रीजनल जो उसके प्रोड्यूसर्स हैं, जो किसान हैं, उनको उनके प्रोडक्ट को अच्छी खासी मार्केट मिल पाएगी और ब्रांडिंग हो पाएगी। भारत एट 100 तक की यात्रा है। अगेन मैंने आपको बताया अमृत काल में हम लोग हैं, ठीक है। तो अमृत काल मतलब कि 2047 तक भारत जो है वो अपनी 100वीं वर्षगांठ पूरा करेगा। तो इस अवसर को, इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये भी बजट में बहुत सारे घोषणाएं की गई हैं। जैसे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना जरूरी है, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा। DAYNRLM के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तित किया जाएगा। जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, ठीक है, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स होते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा लोन और ज्यादा से ज्यादा कम इंटरेस्ट पर लोन दिया जाएगा। दोस्तों अगर थोड़ा सा कंपेयर करें 2022 वाले बजट से 2023 वाले बजट की, तो देखो इनकम टैक्स छूट की लिमिट नहीं बढ़ी थी पिछली बार। इस बार 7 लाख रुपए तक की जो इनकम है उसको टैक्स फ्री किया गया है। टैक्स स्लैब 6 से घटा करके 5 कर दिए गए हैं और केवल नए टैक्स सिस्टम में बदलाव किया गया है। पिछली बार क्या हुआ था, क्रिप्टो से कमाई पर 30% टैक्स लगाया गया था, कारपोरेट सरचार्ज 12% से घटा करके 7% किया गया था। वहीं इस बार अगर बात करें, सीधे नौकरी नहीं दिया गया है, नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम तैयार की गई है और पीएम कौशल विकास स्कीम 4.0 शुरू की जाएगी। अलग अलग राज्यों में 30 से ज्यादा स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे, जिससे कौशल विकास स्कीम को बढ़ावा मिलेगा। पिछली बार बात की गई थी पीएलआई स्कीम की और इसके जरिए 60 लाख नई नौकरियों की बात की गई थी। सरकारी विभागों में खाली पद भरने की बात की गई थी। एमएसएमई के जरिए नौकरियों में भी इजाफा को बात कहा गया था पिछली बार। इस बार किसान क्रेडिट कार्ड से 20 लाख करोड़ तक का लोन देने की बात कही गई है, यानी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन और ज्यादा मिल पाएगा। मत्स्य संपदा योजना के तहत 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सहकारी समितियों के लिए 2,500 करोड़ है। 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर फंड है। रेलवे पर 2.4 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे, ठीक है। 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का खात्मा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। सिकल सेल एनीमिया मुक्त होगा भारत 2047 तक। मेडिकल फील्ड में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
इसके अलावा 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स खोले जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनमें 38,800 टीचर्स सपोर्टिंग स्टाफ की भर्ती होगी, तो 38,000 से ज्यादा टीचर्स की भर्ती इसमें होगी। 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा इससे। पैन कार्ड सरकारी योजनाओं की पहचान पत्र बनेगा। आधार डिजी लॉकर मिलाकर वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा और विदेशी बैंक आईएफएससी वाले बैंक को टेक ओवर कर सकेंगे। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा के लिए 35,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी 20,700 करोड़ रुपए की बढ़ेगी। 5G के मुताबिक ऐप डेवलप करने के लिए 100 से ज्यादा लैब खोले जाएंगे और ऐप बेस्ड स्मार्ट क्लास, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, ये सब चीजें शुरू की जाएंगी। जैसा कि आपको पता है पिछली बार 5G का अनाउंसमेंट हुआ था, 5G लागू होना भी शुरू हो गया है और इस साल के अंत तक 5G पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू हो जाएगा। तो 5G से चलने वाली आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, बहुत सारी डिवाइसेस दिखेंगी, गाड़ियां भी दिख सकती हैं, ठीक है। तो इनको सबको डेवलप करने के लिए 100 से ज्यादा लैब जो है बनाए जाएंगे जो 5G के मुताबिक ऐप को ऑपरेट कर सके। इसके अलावा पीएम आवास योजना में 66% की बढ़ोतरी की गई है। इसको 79,000 करोड़ की स्कीम बनाया गया है। क्लियर? तो ये तो कुछ बड़ी बड़ी बातें रही। अब हम लोग बात करते हैं क्या चीजें सस्ती हुई, क्या चीजें महंगी हुई। तो इस बार के बजट में देखो दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे। इसमें इस्तेमाल होने वाली बैटरी पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर आप लेने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा साल होने वाला है। टीवी पैनल सस्ते होंगे। ओपन सेल के पुर्जे पर कस्टम ड्यूटी 5% से घट करके 2.5% कर दी गई है। मोबाइल फोन सस्ते किए जाएंगे। आयरन, प्रेस, हीटर, इंडक्शन, माइक्रोवेव, गीजर, हेयर स्ट्रेनर, ये सभी चीजें सस्ते होंगी। लैब में बने हीरे जो हैं वो भी सस्ते होंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले सीड पर ड्यूटी कम की गई है। कॉस्मेटिक्स और दवाइयां भी सस्ती की जाएंगी। सफाई की चीजें सस्ती होंगी जैसे क्लीनिंग एजेंट, डीनेट, इथाइल अल्कोहल, इन सब पर कस्टम ड्यूटी खत्म की गई है। सी फूड जैसे मछली, झींगा फूड, ये सब पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है, कम की गई है। तो इस पर भी महंगाई आपको उतना नहीं झेलना पड़ेगा। सिगरेट महंगी होगी, कंपाउंडर रबर महंगा होगा, चांदी से बनी जो चीजें हैं वो महंगी होंगी। चांदी के बने गहने या वस्तुएं, इन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। तो ये सब चीजें महंगी होने वाली हैं। अब कुछ यहाँ पर देखो, नौकरी पेशा करने वाले जो लोग हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है कि क्या कुछ उनका करना है। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको इनकम टैक्स वाला स्लैब आपको शुरुआत में ही समझा दिया। 3 लाख से जो छूट की सीमा थी वो बढ़ा करके 7 लाख कर दी गई है। 7 लाख तक सालाना जो कमाता है उनको टैक्स नहीं देना होगा। इनकम टैक्स स्लैब पहले 6 हुआ करता था, अब 5 टैक्स स्लैब कर दिए गए हैं। इनमें बताया गया है 3 से 6 लाख रुपए की इनकम पर 5% और 6 से 9 लाख इनकम पर 10%, 9 से 12 लाख रुपए की इनकम पर 15% टैक्स और वहीं 12 से 15 पर 20% टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स रिटर्न का एवरेज प्रोसेसिंग टाइम जो है 93 दिनों से घटा करके अब 16 दिन कर दिया गया है। तो जो आईटीआर जो रिटर्न भरा जाता था, एवरेज प्रोसेसिंग उसका टाइम लगता था काफी ज्यादा, वो 16 दिन कर दिया गया है। न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट रिजीम होगी, यानी कोई पुराने टैक्स रिजीम में रहना चाहता है तो बताना होगा। अग्निवीर फंड पर बड़ा फैसला आया है। अग्निवीर योजना आप जानते होंगे। अग्निवीर क्या हुआ था कि एक अग्निवीर स्कीम लॉन्च की गई थी जिसके तहत 4 सालों के लिए सेना में भर्ती की गई थी। तो इस फंड को ईईई लेवल प्रदान किया जाएगा। संविदा कर्मियों से जुड़े विवादों को खत्म करने के लिए वॉलंटरी स्कीम लाई जाएगी। 2023 में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे और पीएम कौशल विकास योजना जो मैंने कि आपको पहले ही बताया, और इसके तहत सिलेबस में कोडिंग, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D पेंटिंग, प्रिंटिंग, ये सभी चीजें ऐड की जाएंगी जो आने वाली पीढ़ी को देखते हुए की जा रही है, उसको थोड़ा सा और एडवांस बनाया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर्स भी खोले जाएंगे। किसानों के लिए क्या कुछ हुआ, तो किसान के लिए दोस्तों एक तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। दूसरा, खेती से जुड़े जो स्टार्टअप हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उनको लोन आसानी से मिल पाएगा। और खाद के वैकल्पिक तरीकों को अपनाने के लिए पीएम प्रणाम योजना शुरू की जाएगी। और गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए प्लांट्स लगेंगे जिसके तहत 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन होगा। लंबे रेशेदार कपास का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है यानी पीपीपी, इससे क्लस्टर बेस्ड मॉडल अपनाया जाएगा। अगले 3 सालों तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग में मदद दी जाएगी। 10,000 से ज्यादा बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाए जाएंगे। कारीगरों, शिल्पकारों, इन सबको पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज मिलेगा और विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना में ही एमएसएमई को भी शामिल किया जाएगा और इससे प्रोडक्ट क्वालिटी और मार्केटिंग पैकेज मिलेगा। एग्री स्टार्टअप्स खोलने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि वर्धक फंड बनेगा।
तो कृषि के लिए भी ओवरऑल बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट की गई है। कर्नाटक की ऊपरी भद्रा परियोजना को 5,300 करोड़ की मदद दी जाएगी। अगला, केंद्रीय बजट 2023 में 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाने की घोषणा हुई है। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। अध्यापकों के लिए उत्कृष्ट संस्थान शुरू किए जाएंगे। 3 सालों में 740 एकलव्य मॉडल पर स्कूलों को मिलेंगे 38,800 टीचर्स और स्टाफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। प्राचीन पुरालेखों को डिजिटलाइजेशन की घोषणा की गई है। जो 1 लाख से ज्यादा प्राचीन पुरातत्व के लेख हैं उनको डिजिटलाइज किया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसके बारे में जान सकें। 47 लाख से ज्यादा युवाओं को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलेगा। देश में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। 5G सेवाओं पर 100 से ज्यादा लाइब्रेरी बनेगी। और बाकी चीजें मैं लगभग बता ही चुका हूं आपको, ठीक है। अग्निवीर कॉपर्स फंड वगैरह बता दिया हूं। टेक ऑटो, इस पर भी मैंने आपको बता दिया है बहुत सारी चीजें कि 5G से रिलेटेड 100 से ज्यादा लैब्स बनाई जाएंगी। कैमरा लेंस को इंपोर्ट में छूट मिला है। मोबाइल पार्ट्स, ये सभी चीजें सस्ती होंगी। तो कुल मिलाजुला करके ये सारी चीजें रहीं बजट से लेकर के मोटी मोटी चीजें, ठीक है। व्यापारियों को, व्यापारी वर्ग के लिए भी देखो क्या क्या चीजें महंगी होने वाली हैं, क्या क्या चीजें सस्ती होने वाली हैं, किस पर कितना कस्टम ड्यूटी की गई है, ये सब चीजें दिया मैंने। आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर PDF भेज दी जाएगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं। महिला बुजुर्ग की अगर बात करें तो महिला सम्मान बचत पत्र योजना की घोषणा की गई है, जिसमें महिलाओं को 2 लाख तक की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। ये FD है, फिक्स डिपॉजिट टाइप का। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा के तहत 15 लाख से बढ़ाकर के 30 लाख रुपए तक की सीमा कर दी गई है। इलेक्ट्रिक किचन चिमनी पर सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी 7.5% से बढ़कर 15% कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक किचन जो चिमनी होती है वो महंगी होगी। रियल एस्टेट की बात करें तो PM आवास योजना में इन्वेस्टमेंट 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ कर दिया गया है। एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड, ड्रोन लैंडिंग ग्राउंड्स बनाए जाएंगे। शहरों और कस्बों में मेन होल सेप्टिक टैंक की सफाई पूरी तरह मशीन से की जाएगी। और कारीगरों और शिल्पकारों के लिए PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज की भी घोषणा की गई है। क्लियर। अब हम लोग कुछ बजट से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि ये सारा डाटा आपके लिए लाया गया है, आप प्लीज एक वीडियो की लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए, तो बजट जो है ना, ये शब्द आया कहां से? बजट जब शब्द जो होता है ये एक्चुअली में इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। इसकी शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच लैंग्वेज से हुई है, फ्रांस से। बजट व्यवस्था का जनक माना जाता है जेम्स विल्सन को। सबसे पहले बजट इन्होंने ही बजट के बारे में व्याख्या की थी। भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन ने 1860 में जारी किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट अगर पूछा जाए तो RK खडमकम चेट्टी द्वारा लॉन्च किया गया था, स्वतंत्र भारत का, ठीक है, याद रखिएगा। 26 नवंबर 1947 को उन्होंने बजट पेश किया था। और वहीं अगर गणतंत्र भारत का पहला बजट बात किया जाए तो 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का जान मथाई ने पेश किया था। तो जान मथाई और RK खडमकम चेट्टी दोनों का नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। सर्वाधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई जी के पास है। 10 बार इन्होंने लॉन्च किया था, बजट पेश किया था। बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी इंदिरा गांधी जी। और इंदिरा गांधी जी दोस्तों, ये एक ऐसी प्राइम मिनिस्टर भी बनी कि जिन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल के दौरान भी बजट पेश किया था। हालांकि इनसे पहले इनके पिताजी भी ये कारनामा कर चुके थे। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी निर्मला सीतारमण जी। वित्त मंत्री इंदिरा गांधी जी भी थी लेकिन पूर्णकालिक नहीं थी, क्योंकि इनके कार्यकाल के दौरान ही ये प्रधानमंत्री बन गई थी। और जवाहरलाल नेहरू दोस्तों एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सबसे पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान बजट पेश किया था। इनके बाद इनकी बेटी इंदिरा गांधी जी ने भी ऐसा किया और फिर उनके बेटे राजीव गांधी ने भी ऐसा किया। यानी केवल और केवल 3 प्राइम मिनिस्टर ऐसे हुए जो प्रधानमंत्री रहने के दौरान भी बजट पेश किए हुए हैं। क्लियर। चलो आगे, भारत के कितने प्रधानमंत्री, देखो ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, 3। कौन से बजट को ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है? तो 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है। बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है संविधान में? वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 112 के तहत। अंतरिम बजट को वोट ऑन एन अकाउंट अथवा मिनी बजट कहा जाता है। 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? तो फरवरी के अंत में पेश किया जाता था। 2017 के बाद से 1 फरवरी ये पेश किया जाता है बजट। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? पहली बार तो 1924 में और फिर जोड़ दिया गया 2016 में। और भारतीय संसद में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? तो
2021 में निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था। अब तक का सबसे लंबा भाषण निर्मला सीतारमण जी ने ही दिया है। ये कुछ बजट से रिलेटेड फैक्ट्स है जो कि आपके सामने प्रेजेंट किया गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे बैच परचेज करना चाहते हैं तो लोको पायलट का बैच अभी चल रहा है और इसकी वैकेंसी आने वाली है। इस कंप्लीट वीडियो कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। शताब्दी बैच है और इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पूरा स्ट्रेटेजी के साथ सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। आप इस बैच को एमजेटी ऐप पर जा करके वीडियो कोर्स सेक्शन में डाउनलोड परचेज कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं इस बैच से। और बहुत पसंद भी आ रहा है लोगों को ये बैच, तो आप लोग भी ज्वाइन करिए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, अगर प्रॉब्लम हो, इशू आ रहा है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। जगह जगह पर व्हाट्सएप का आइकन मिल जाएगा आपको एप्लीकेशन पर ही, तो वहां से भी आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।